एक यार कमेंट आ रहा है मेरे पास मोहित का ना, मोहित शर्मा, ठीक है, कि सर जो आज एजुकेशन में जो चेंजेस आया है इस कोविड-19 में, एजुकेशन में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आया है ऑनलाइन पैटर्न का। सो इस चेंजेस पे हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो एज ए इकोनॉमिक्स टीचर मैं आप सभी लोगों से बात करना चाहता हूँ कि हालांकि कमेंट जेन्युइन है, अच्छा है, कमेंट बिल्कुल वैलिड है यार, और एज अ ऑनलाइन एजुकेटर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आप सभी लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि जो कोविड-19 के सिचुएशन में जो इंडियन इकोनॉमी पे जो एक एजुकेशन का जो इतना ड्रास्टिक चेंज आया है, वो ये इस टाइप से जो कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखो होता क्या था कि हम और आप सभी लोग ना जो डिपेंडेंट थे, वो डिपेंडेंट थे हम लोग ऑफलाइन कोचिंग्स पे। मतलब हमें एक छोटा सा भी डाउट होता था, अगर हम एक महीने का भी अगर हम लोग कोई बैच पढ़ना चाहते थे, तो हम लोग बेसिकली हम उन ऑफलाइन कोचिंग्स को प्रेफर करते थे। इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है मेरे भाई, क्या कि यार हमारे सामने टीचर खड़ा होगा, हमारे सामने टीचर होगा, और हम जो चाहे जैसी चाहे जो मन करे वो बातें पूछ सकते हैं टीचर से, ठीक है। और हम चाहें भी तो अगर 1 घंटे का टाइम है तो हम टीचर से बोलते भैया 10 मिनट और पढ़ा दो या 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दो, है ना। और क्लास के बाद भी हम टीचर को थोड़ा सा रोक के, सर की भाई आपने इस चीज को रियल में फेस किया होगा, आपने 1 घंटे की क्लास में कोई डाउट हुआ, आप उस बैच में ना पूछ के बैच में नहीं पूछ सके, जैसे बैच और हुआ आपने टीचर से पूछ लिया, राइट। तो इस टाइप की जो कुछ एडवांटेजेस जो थी वो आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करें ऑफलाइन मार्केट की, तो ऑफलाइन मार्केट में ऐसे हजारों टीचर्स ऐसे हैं जिनका जो काम है वो बिल्कुल ठप हो गया, जिनकी सर्वाइवल नीड्स भी इवन देन, चाहे वो छोटे टीचर, देखो टीचर छोटे का मतलब ये नहीं कि वो बेकार पढ़ाता है या अच्छा नहीं है, नहीं, छोटे टीचर का मतलब क्या, मैं इनकम लेवल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ध्यान रखना। चाहे वो छोटे इनकम वाले टीचर हों, चाहे वो बहुत बड़े इनकम वाले टीचर हों, ठीक है। अगर हम इनकम लेवल पे देखा जाए, सो ऐसे जो टीचिंग जो प्रोफेशन है, जो बिल्कुल जो पूरे फुल टीचिंग प्रोफेशन में थे, तो जिनकी ऑफलाइन कोचिंग्स थे, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि उनका जो सर्वाइवल नीड्स था, मतलब क्या जो भी वो लोग दिन में जो कंज्यूम करते थे, एक जो बेसिक नीड्स था, और बेसिक नीड्स से लेके जो लग्जरियस नीड्स तक जो थी, वो सारी की सारी उस टीचिंग प्रोफेशन से आती थी। चूंकि वो पर्टिकुलर ऑफलाइन मोड क्या था, बिल्कुल प्रॉपर सेटल डाउन हो गया, एक सिंगल स्टूडेंट नहीं है, और अगर सिंगल स्टूडेंट नहीं है तो इतने जल्दी एडॉप्टेशन भाई ऑनलाइन पैटर्न का वो पॉसिबल है नहीं। और अगर हम लोग ऑनलाइन पैटर्न को इतना जल्दी अगर हम लोग अगर अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, सो सब सिंपल सी बात है क्या होगा बोलो, कि वो सारे जो टीचर्स हैं वो सिंपल सी बात है क्या, वो सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। जब उन सारे टीचर्स की इनकम नहीं होगी तो गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेशन है वो टैक्सेशन पार्ट कम होगा। जैसे आप लोगों को पता होगा 18% जीएसटी लगता है, सो अगर 18% जीएसटी लगता है तो जितनी जो कोचिंग इंडस्ट्री जो इस टाइम जो बंद चल रही है, सो क्या 18% जीएसटी थोड़ी पेमेंट कर पा रही होंगे, नहीं है कि नहीं है। तो एक एक कोचिंग में अगर मान के चलो भाई 10 लाख रुपए भी अगर मान के चलो टैक्स देती थी, बहुत जो जितने मैं बड़े कोचिंग्स की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कोचिंग्स में मुझे लगता है 1 लाख से ऊपर भी टैक्स देते होंगे, है ना। सो इसका मतलब क्या, जो गवर्नमेंट के पास टैक्सेस का टैक्स कम हुआ, और अगर गवर्नमेंट के पास जब टैक्स का जो कलेक्शन अगर वो कम होगा, तो गवर्नमेंट के पास जो एक्सपेंडिचर होगा, कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर पार्ट जो होगा गवर्नमेंट का, वो भी क्या होगा बोलो, वो इम्पैक्ट करेगा, वो भी खराब होगा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, बट अगर एज अ ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उन सारे टीचर्स का खर्चा कैसे चलता होगा, मुझे बताइए। उन सारे टीचर्स का कैसे खर्चा चलता होगा, वो अपने सेविंग्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे बहुत बड़ा इम्पैक्ट मेरे भाई, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ ध्यान से समझना। मैंने अपने बैंक में मान के चलो 50,000 रुपए रखा हुआ था, मैं डेली ऑफलाइन पढ़ाता था, हर महीने कमाता था, कुछ पैसे अपने बैंक में जाके जमा कर देता था, वही बैंक मेरा जो पैसा था वो कहीं दूसरे जगह किसी आप जैसे लोगों को लोन देती थी, और आप जैसे लोगों का बिजनेस को ग्रो करती थी, और आप लोग मार्केट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते थे। अब चूंकि मेरे पास काम नहीं है, मान के चलो एक मैं ऑफलाइन टीचर हूँ, मेरे पास काम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा बोलो, जो मैंने सेविंग्स कर रखी थी ना, मैं उसको क्या करूंगा बोलो, विदड्रॉ करूंगा मेरे भाई। वो उसको मैंने क्या करूंगा बोलो, निकालूंगा। उसको हम लोग बोलते हैं लीकेज, एक सर्कुलर फ्लो का इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, देयर इज अ लीकेज इन द सर्कुलर फ्लो, ठीक है। तो विड्रॉल, और मैंने बताया था सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट टॉपिक भी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का एडीएस में। तो हालांकि वो हमारे अभी यहाँ पे मैं डिस्कस करना नहीं है, मैंने पढ़ाया भी हुआ है, आपको शायद पता भी होगा, लीकेज इन द सर्कुलर फ्लो। तो जो पैसा हमने बैंक में जो रखा हुआ है, उस पैसे को मेरे भाई मैं क्या करूंगा बोलो, विड्रॉ करूंगा। तो बैंक के पास उतना सफिशिएंट पैसा नहीं बचेगा जिससे कि वो मार्केट में इन्वेस्ट कर सके
और जो नई नई जो कंपनियां हैं, जो एमएसएमईज हैं, जो बैकवर्ड इंडस्ट्री हैं, जो लार्ज इंडस्ट्री है, उनको फंड्स प्रोवाइड करके उनको दोबारा कोप अप उस लेवल पे ले सके। और हम लोग क्या करेंगे बोलो, उस अपने बोल सकते हैं क्या कि जो सेविंग्स है मैं उनको क्या करूंगा बोलो, विड्रॉल करूंगा। देयर इज अ लीकेज इन द सर्कुलर फ्लो, और आपको पता है जो लीकेज होता है वो हमारे कंट्री के लिए वो थोड़ा सा खराब सिचुएशंस होता है। सो इट मीन्स दैट क्या ये एक सिनेरियो हुआ कि इंडियन इकोनॉमी पे एक सबसे पहले लीकेज की सिचुएशन आएगी, दूसरे सिचुएशन के गवर्नमेंट के जो टैक्सेशन जो पार्ट है वो रिड्यूस होगा, तीसरा क्या जो पर कैपिटा इनकम है वो रिड्यूस होगा, और चौथा क्या जो सर्विसेज, देखो जीडीपी में हमारे पास गुड्स नहीं आता, गुड्स एंड सर्विसेज भी आती है, सो जीडीपी भी ऑटोमेटिकली क्या होगा बोलो मेरे भाई, रिड्यूस होगा। और एक पांचवा पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट मेरे भाई देखो क्या है, मुझे बता सकते हो क्या कि ऐसे जो स्मॉल बहुत एक छोटे लेवल के जो इनकम वाले जो टीचर्स थे, है ना, छोटे लेवल के जो इनकम वाले टीचर्स थे, वो जो अपनी सर्वाइवल नीड्स को पूरा कर पाते थे, अब वो सर्वाइवल नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन के कैटेगरी में चले गए होंगे। और इससे क्या होगा बोलो, हमारी कंट्री की जो पॉवर्टी रेट है मेरे भाई क्या होगा बोलो, वो भी बढ़ गया होगा, जो पॉवर्टी रेशियो वो भी मेरे भाई बढ़ गया होगा। सो देयर इज अ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट फॉर द ऑनलाइन टीचिंग पैटर्न और फॉर द कोविड-19 की वजह से जो भी इंडिया की इकोनॉमी में जो एक जो टीचिंग के जो पैटर्न में जो इतना ह्यूज जो चेंजेस हुआ है, वो इसका एक सबसे साधारण सा एग्जांपल है। मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा, और मोहित आपका जो डाउट है मेरे भाई वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये सभी का बहुत मैंने देखा भी था कि कई बारी मतलब डिफरेंट जब मैंने चैनल्स पे मैंने पढ़ाया था, तो सभी के ये सारे जो डाउट्स आते थे कि सर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो मैंने इस चीज को बता दिया। मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आप लोगों का कोई अगर विचार है इस चीज पे कि और कैसा इम्पैक्ट पड़ा है, तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, बाय।